हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर धैर्य। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुपर इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द नंबर्स एंड मैथ्स। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा फैक्ट्स का इंटरेस्टिंग लेवल भी बढ़ता जाएगा। सो फैक्ट्स बताने से पहले मैं फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। तो फैक्ट होता है तथ्य। मीन्स या तो कोई चीज़ पहले से वास्तविकता ओरिजिनलिटी में है, या फिर आप उसको प्रूव करके फैक्ट बना दो, प्रूव कर दो। मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारा ईयर है 2025 दिस वन इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट 45 स्क्वायर इज 2025। दिस वन इज ए फैक्ट, बट हाउ डज द 45 कम if you relate with this thing? So 20 plus 25 also makes 45. So this becomes an interesting fact. 2025, इस 4 डिजिट को हमने दो दो में अलग किया और इन दोनों के होल स्क्वायर से ही हमारा बनता है ये ईयर। सो इस प्रकार ये बन जाता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे भी बढ़िया बढ़िया नंबर्स और मैथ्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। The first and foremost, the number 4 is the only number whose name has exactly 4 letters. तो जो 4 होता है हमारा 4 नंबर, इसका नाम जो हम लिखते हैं FOUR इंग्लिश में, तो उसके अंदर लेटर भी 4 है, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू भी 4 है। सो 4 हैज़ 4 लेटर्स। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा वर्ड है जो अपने नाम की वैल्यू बराबर रखता है। नाम में भी 4 लेटर्स हैं और इसकी वैल्यू भी 4 ही है। Let's come to the next. Every odd number in English contains the letter E. Every odd number. So odd number हमारे होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 and so on. So हर एक नंबर की इंग्लिश स्पेलिंग में E आएगा। 1 3 5 7 सभी में E आ रहा है। इसमें तो डबल E है, डबल E भी है, 11 में भी है, 9 में भी है, 13 में, 15 17 सब ओड नंबर्स में है। और इसके आगे जो बड़े नंबर बनेंगे ओड नंबर, इनसे मिलके बनेंगे। सपोज 83 एक ओड नंबर है, तो 3 ऑलरेडी इसमें आ गया, तो 3 के अंदर ई आ गया। तो कहने का मतलब है कोई भी ओड नंबर हो उसके स्पेलिंग में ई आएगा ही आएगा। नेक्स्ट वन इज स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6। सो पहले हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके डिविजर्स का सम भी वो नंबर निकल के आए। डिविजर्स क्या होते हैं? जिससे पूर्ण रूप से भाग जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे 6 के अंदर भाग जा सकता है 1 2 3 का पूरा पूरा, 6 का भी जाता है बट 6 को हम छोड़ना है, इसको अवॉइड करना है। तो 1 2 3 ये इसके डिविजर्स हो गए, और इन तीनों का सम करेंगे, टोटल करेंगे तो निकल के आएगा 6 ही, वो सेम नंबर आ जाएगा। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं परफेक्ट नंबर। हालांकि इसका मल्टीपल ऑफ डिविजर्स भी 6 है, ये इसकी यूनिकनेस को बढ़ा देता है, बट फॉर द परफेक्ट नंबर द ओनली सम ऑफ डिविजर्स शुड बी द सेम नंबर। यदि हम 28 की बात करें नेक्स्ट, तो 1 2 4 7 14, 28 के डिविजर्स हैं 1 2 4 7 14। अब इनका सम करेंगे 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28, तो सेम नंबर निकल के आता है 28। तो एक 6 हो गया परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट है जो कि। नेक्स्ट है 28, उससे अगला है 496, 8128, उसके आगे ये सारे परफेक्ट नंबर हैं। बट 0 से 10 के बीच में आता है 6, 10 से 100 के बीच में आता है 28, 100 से 1000 के बीच में आता है 496। तो ये सब परफेक्ट नंबर ऐसे आता है। So the next is 1000 is the only number between 0 and 1000 that contains the letter A when spelled out in English. So ये है कि A जो लेटर है, हालांकि अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स में ये सबसे पहले है, अल्फ़ाबेट लेटर्स में नंबर फर्स्ट पे ए ही आता है, ए से शुरू होती है ABCD। बट हम काउंटिंग नंबर्स की बात करें तो 0 से लेके 999 तक की स्पेलिंग में इसका कहीं नामो निशान नहीं है। ये सीधा 1000 की स्पेलिंग में आता है, THOUSAND। 1000 में पहली बार दिखता है, सीधा अस से लेके इसको फर्स्ट पे लेके आ गए इधर काउंटिंग में। सो ये ए जो लेटर है 1000 में पहली बार दिखता है, D 100 में दिखता है, B बिलियन में दिखता है, C ऑक्टिलियन में दिखता है। तो ऑक्टिलियन होता है 10⁻27, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और बिलियन तो आपको पता ही होगा, बिलियन होता है 100 करोड़। 100 करोड़
मीन्स 1 अरब, और 1000 मिलियन भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि मिलियन होता है 10 लाख। और नेक्स्ट वन इज 40 is the only number that is in alphabetical order. So 40 जो कि 40 का स्पेलिंग है। अब ये जो सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ इन कोरिलेशन विद द लैंग्वेज, आगे फैक्ट्स आएंगे वो मैजिक नंबर से रिलेटेड होंगे, मैथ से रिलेटेड होंगे, और किसी चीज़ से रिलेटेड होंगे, बट दीज आर विद द लैंग्वेज। सो 40 की स्पेलिंग होती है 40, FORTY, न कि FOURTY। FOURTY नहीं होता है, FORTY होता है। बट 40 का क्या स्पेशलिटी है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के असेंडिंग में आता है, प्रॉपर है, मीन्स एफ आएगा, फिर ओ आ रहा है, फिर आर आ रहा है, टी आ रहा है, वाई आ रहा है, मीन्स ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रॉपर है। ये एक ओनली वर्ड है, ओनली नंबर है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। नेक्स्ट वन इज द ओनली नंबर दैट इज स्पेल्ड विद लेटर्स अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दिस वुड वन बी द कन्वर्सली ऑफ द लास्ट वन, क्योंकि वो 40 तो प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था, आगे बढ़ रहा था, ये 1 उल्टा जा रहा है। यदि हम देखना चाहें तो 1 कैसे आएगा, ओ आएगा, फिर उसके बाद एन आया है, फिर उसके बाद ई आया है। सो 40 इज इन द प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और 1 है जस्ट ऑपोजिट, वो उल्टा है, मीन्स उल्टा भी प्रॉपरली है, ओ आएगा, फिर एन आएगा, ई आएगा। नेक्स्ट वन इज द नंबर 2520 इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सो 2520 ये पहला बोले तो नंबर में, सो दिस वन वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। ये एक छोटी संख्या है जो 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे फुल्ली डिवाइड होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी 1 से लेके 10 तक के नंबरों से, 2520। फिर इसके आगे इसी के मल्टीपल होंगे, वो फुल्ली डिविजिबल होंगे 1 to 10 से, जैसे 2520 का नेक्स्ट मल्टीपल होगा 5040, नेक्स्ट वन होगा 7560, नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो उसके मल्टीपल होंगे वो भी 1 to 10 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट फैक्ट है 9 इज़ फाइन। सो 9 इज़ क्वाइट मैजिकल नंबर, तो इसके मैजिक देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 9 एड अप टू 9। इसमें क्या बताया है कि 9 से जो भी कोई मल्टीपल होगा और फिर जो भी कोई नंबर आएगा उसके डिजिट्स का सम 9 ही आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि 9 को हम 82 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 738। तो 738 को टोटल करेंगे, इनका सम करेंगे लेटर्स का, 8 3 11 7 18, अगेन सम करेंगे 1 + 8 9। तो 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीपल करो, उसके नंबर के डिजिट का सम आपको 9 ही मिलेगा। सपोज 9 को आप 5005 से करो, 5005 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45,045 आ जाएगा। अब इसको भी ऐड करो, 4 5 9, 9 में 0 9, + 4 13, + 5 18, अगेन 18, तो 18 का भी सम करेंगे 1 + 8, तो 9 ही आना है। सो फाइनली द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 9 एड अप टू 9 ओनली। आखिरी में घूम घाम के 9 ही इसका सम आएगा, इसके डिजिट्स का। सो दिस वन इज ऑल्सो ए क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेक्स्ट वन इज, ये कोई पैटर्न में आता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे आता है। जैसे 9 × 9, तो ये क्या हो गया, 81। तो 81 का भाग यदि हम 1 में देंगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे 0.01234567, 7 के बाद में आएगा 9, 8 नहीं आएगा, फिर अगेन सेम 012345679, 0 से शुरू होगा 9 तक जाएगा, 8 नहीं आएगा, फिर अगेन 0 से शुरू होगा 9 तक जाएगा, कंटिन्यूसली ऐसे रिपीटेटिवली चलता रहेगा। ये 9 के स्क्वायर की बात है। अब यदि हम 99 का स्क्वायर करें, 99 × 99, तो आ जाएगा 9801, और उसका भाग हम 1 में देंगे तो जहाँ हमें सिंगल डिजिट प्राप्त हुए थे अभी डबल में आने शुरू हो जाएंगे, 00 01 02 03 04 ऐसे 94 95 96 97 98 नहीं आएगा, 99 आ जाएगा, फिर 00 01 सेम ऐसे। इसमें 8 नहीं आएगा, इसमें 98 नहीं आएगा, और लास्ट वाला यदि हम 3 का 999 को 999 मीन्स स्क्वायर करेंगे तो निकल के आता है 9,98,001। तो इस 9,98,001 का भाग हम 1 में देंगे तो परफेक्ट 3 के पेयर में नंबर्स आएंगे हमारे पास, 000 001 002 003 004 996 997, बट इधर भी 998 नहीं आएगा, फिर 999 000 001 ऐसे ही दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इधर,
आपको 0 से लेके 999 तक वैल्यू प्राप्त होती है सिर्फ और सिर्फ एक में एक नंबर है उसका भाग देने से। वो क्या है? 9,98,001 जो कि प्राप्त होता है 999 के स्क्वायर से। नेक्स्ट वन इज ये है 1 to 100। सो 1 to 100 में 0 कितनी बार आता है? ये आता है 11 बार। 1 कितनी बार आता है? ये आता है 21 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आते हैं 20 टाइम्स। सो ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जाते हैं। गांव में भी ऐसे कोई पूछ लेता है, हाँ भाई चल इधर आ बच्चे बता तू 1 से 100 तक 1 कितनी बार आता है। सो ये हाजिर जवाबी वाले आंसर होते हैं। तो और कोई स्टूडेंट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो ऐसे वीडियो को देख के ज़रूर ये सब नोट करें, क्योंकि ये सब इंटरव्यू में भी काम आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी कभी कभी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी जगह काम आते हैं। तो 0 आता है 11 बार, 1 आता है 21 बार, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बाकी 8 डिजिट आते हैं 20 बार। तो इसके हिसाब से 8 डिजिट 20 बार आए तो ये हो गया 160, ये हो गया 21, ये हो गया 11। तो टोटल कितने हो गए? 160 प्लस 21 181 प्लस 11 192। सो टोटल डिजिट टाइम आ जाता है 192 टाइम्स। और टोटल सम करेंगे 1 to 100 का तो वो आता है 5050, 5050। ये है 1 से लेके 100 तक हम सारी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो उसका सम होता है 5050। Next one is sum of cubes of the first 4 natural numbers 100. Very simple. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64 adds up to 100. So पहले 4 जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका जोड़, उनके घन का जोड़ 1 2 3 4 इनका क्यूब का सम है। तो पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घन का जोड़ आता है 100। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट वन इज बोथ द नंबर एंड देयर स्क्वायर्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर। मिरर इमेज होती है जैसे इधर से ये देख रहा है तो इधर से इसका ये फेस दिखेगा, सपोज सेम ही दिखेगा। सो 12 की मिरर इमेज है 21, और 12 का स्क्वायर 144, 21 का स्क्वायर 441, ये भी मिरर इमेज है। 144 को उल्टा करो 441। सेम लाइक दैट 13 और 31 मिरर इमेज है, और इनके स्क्वायर भी मिरर इमेज है। लाइक 13 का स्क्वायर 169, 31 का स्क्वायर 961। सो दीज आर ऑल्सो मिरर इमेज। एंड वन मोर इज देयर 102 का स्क्वायर है 10404, 201 का स्क्वायर है 40401। तो ये भी आपस में मिरर इमेज है। सो दीज आर सम पेयर्स व्हिच हैज द मिरर इमेज ऑफ देमसेल्फ आल्सो एज वेल एज देयर स्क्वायर्स आल्सो। पैलिंड्रोम। सो पैलिंड्रोम वर्ड होता है, पैलिंड्रोम वर्ड वो होते हैं जो उल्टे सीधे एक समान होते हैं, मतलब पढ़ने से। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि शब्द है कनक, तो कनक को उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ो आप कनक ही बोला जाएगा। तो ऐसे शब्द पैलिंड्रोम होते हैं। तो ये न्यूमेरिक भी पैलिंड्रोम होते हैं, जैसे उल्टा सीधा एक हो जाएगा। तो यदि एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आ रहा है इधर, तो सिंपल ही है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 1, ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। 1 2 फिर 1 शुरू हो गए। अभी 3 बार एक को 3 बार एक से गुणा करेंगे तो 1 2 3 2 1 आ जाएगा। 3 बार तो 1 2 3 आगे बढ़ेगा, फिर उसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा 2 1। 4 बार एक है और 4 बार एक से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, फिर उल्टा शुरू हो जाएगा 3 2 1। 5 बार है 1 2 3 4 5 तक जाएगा 3 2 1, उल्टा हो जाएगा 4 3 2 1। 6 टाइम 1 है, उसी को 6 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर रिवर्स 5 4 3 2 1। ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो एक 9 टाइम 1 को 9 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिक नंबर, यूनिक पैलिंड्रोम निकल के आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये था न्यूमेरिक पैलिंड्रोम। नेक्स्ट है मैजिकल इंडियन मैथ डिस्कवरी। इसमें हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। सो दीज टू आर कापरेकस कांस्टेंट। सो दीज वर गिवन बाय दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। सो दीज आर मैजिकल वर्ड्स। सो इनका एक्सपेरिमेंट हम इधर देखेंगे। सो पहला है 495। तो जो 495 और 6174 ये जो दो इन्होंने कांस्टेंट बताए थे 495 और 6174, तो इनका क्या मैजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला है 495। आप कोई भी 3 डिजिट का नंबर लो, एक्सेप्ट वो सेम नहीं होने चाहिए तीनों, लाइक 111 222 333 ऐसे नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो चलेगा। आप उस पर 2 रूल या 2 ऑपरेशन आपको उस पर करने हैं, उसके 1-2 स्टेप में ही वो सेम फाइनल नंबर 495 ही आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि इधर एक एग्जाम्पल दिया, मैं एक वर्ड लिया हमने 7 to 9, तो इसमें हमें 2 चीज़ करनी रहती है। जो भी नंबर हमें दिया रहता है
उस नंबर का सबसे पहले कितना बड़ा से बड़ा अंक बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी बना सकते हैं, और छोटी से छोटी संख्या क्या बन सकती है। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे और इसको रिपीट करेंगे इस प्रोग्राम को। लाइक 729 अंक। तो किसी भी दी गई संख्या का आपको बड़े से बड़ी संख्या में बदलना है तो सबसे पहले बड़ा अंक आएगा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे करके आप उसको बड़ी से बड़ी संख्या में बदल सकते हो। और उसी संख्या को छोटी से छोटी संख्या में बदलना है तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो 729 की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 972 और छोटी से छोटी 279। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस कर दो तो आ जाएगा 693। सेम प्रैक्टिस इधर करनी है 693 के साथ। 693 का बड़ा से बड़ा नंबर 963, छोटा से छोटा नंबर 369, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ 594। अगेन सेम प्रोसेस, 594 की बड़ी से बड़ी संख्या 954, 594 की छोटी से छोटी संख्या 459, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ 495। ये ही मैजिकल नंबर है। हर नंबर का फाइनली ये मैजिकल नंबर आएगा ही आएगा। कोई भी नंबर दो, उसकी आप बड़ी से बड़ी संख्या लो, छोटी से छोटी संख्या लो, बड़ी में से छोटी घटाओ, एक नंबर आएगा। उस नंबर को दोबारा से सेम रूल फॉलो करवाओ तो एक दो स्टेप में जाके आपको 495 मिलेगा ही मिलेगा। और 495 पे भी ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 495 का बड़ा से बड़ा नंबर बनता है 954 और छोटे से छोटा 459। तो 954 में से 459 माइनस करेंगे तो अगेन 495। तो ये हमारा फर्स्ट काप्रेकस कांस्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज लाइक दैट सेम ओनली 6174। तो 6174 की भी ये कंडीशन है, 4 डिजिट का कोई भी नंबर हो बट चारों डिजिट सेम नहीं होने चाहिए। और रूल वही है, कोई भी नंबर ले लो, सपोज हमने लिया 2435, तो इसका बड़े से बड़ा नंबर क्या बन सकता है, छोटे से छोटा नंबर क्या बन सकता है, बड़े नंबर में छोटा नंबर घटाएंगे और उस स्टेप को एक दो बार रिपीट करेंगे। लास्ट में फाइनली आपके पास किसी भी हालत में 6174 नंबर आ ही जाएगा। सो 2435 का बड़ा नंबर बनता है 5432, छोटा नंबर बनेगा 2345, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो बनेगा 3087। सेम प्रोसेस, 3087 की बड़ी संख्या बनेगी 8730, छोटी बनेगी 0378, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दी 8352 आ गया। 8352 पे भी सेम रूल, इसकी बड़ी संख्या बनेगी 8532, छोटी संख्या 2358, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल कम आउट 6174। एंड द सेम प्रोसेस अगेन हियर, 6174's greatest number is 7641, smallest number is 1467, and if we divide the smallest from the greatest so it will come finally 6174। सो ये काप्रेकर सर ने बताया था, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इंडियन मैथमेटिशियन है। सो नेक्स्ट वन इज 495 और 6174, जो ये काप्रेकस कांस्टेंट है, इनके बीच में भी रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है, 495 और इसका रिवर्स 594, 594 उल्टा करके लिखने से इन दोनों का ऐड आता है 1089, और 1089 का दोबारा से रिवर्स करेंगे तो वो होता है 9801, और उसको उसमें ऐड करेंगे तो बनता है 10890, जो कि सेम है 6174 और उसके रिवर्स 4716, दोनों के ऐड के बराबर। तो 6174 उसका उल्टा 4716, उन दोनों को ऐड किया तो भी निकल के आया 10890, और 495 को रिवर्स किया 594 बना, उसका पहले आया 1089, 1089 का रिवर्स 9801 को ऐड किया तो भी 10890। सो ये कुछ मिस्ट्रिकल नंबर हैं। सो ये कापेकर सर ने बताया था। नेक्स्ट वन इज टैक्सी कैब नंबर। सो दिस वाज गिवन बाय द हार्डी एंड रामानुजन, सर श्रीनिवास रामानुजन। सो ये थे सर श्रीनिवास रामानुजन। तो ये ऐसा कुछ कहानी है कि हॉस्पिटल में थे और ये हार्डी इनसे मिलने के लिए आए, तो बातों बातों में इन्होंने बताया कि मैं जिस टैक्सी कैब से आया हूँ उसका नंबर 1729 था और मैंने उसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं पाया। तो फिर इन्होंने इस पर सर्च किया और इसको इंटरेस्टिंग इसमें निकाला तो कुछ अलग से इंटरेस्टिंग निकल के आया। तो इन्होंने बताया कि 1729 है विच इज स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इन टू डिफरेंट वेज। इस नंबर को दो अलग अलग तरीकों से हम दो अलग संख्याओं के क्यूब के ऐड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1729 को 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब या 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब भी लिख सकते हैं। 1 क्यूब होता है 1, 12 क्यूब होता है 1728, दोनों का ऐड आ जाता है 1729, और 9 क्यूब होता है 729, 10 क्यूब होता है 1000, तो इन दोनों का भी टोटल आता है 729। सो इन नंबर्स को बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर, क्योंकि ये टैक्सी कैब की स्टोरी से आया है। तो अभी तक टोटल 6 टैक्सी कैब नंबर मिल चुके हैं। तो पहला इसी हिसाब से बनाया गया था 2 भी, क्योंकि 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब लिख सकते हैं। बट जो प्रॉपर स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर या आर डी रामानुजन नंबर है वो है 1729।
उसके बाद में ये है 87539319 जो कि 3 अलग अलग नंबर्स के क्यूब का टोटल है। 167 का क्यूब है, 436 का क्यूब है, ऐसे 2 और भी हैं, ऐसे 4 है, 5 है, 6 है। तो these are all Taxicab numbers. Thank you for watching the video. If you like the video, don't forget to subscribe and comment and share with your friends so you can get more and more such type of contents and video. Thank you so much.